Hello bachcho. So let us start today's topic. In the previous video we were doing questions related to relation. So let us continue that. So the next question is, let A is a set with elements x, y, z, B another set with elements A comma B. Find total number of relations from set A to set B. ओके, कैसे करना बच्चों? देखिए यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट दे रखे हैं. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 3, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी इक्वल टू 2. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फिर कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 दैट इज 6. कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स? 3 टू 6. और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है, सबसेट्स जितने भी बनेंगे वही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे. तो सबसेट्स कितने बनेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ relations from A to B is 2 पावर, ये जो हमारे पास नंबर आ गया था 6, दैट इज 64. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालने हमने? ए और बी जो दो सेट हैं जितने भी उनमें एलिमेंट्स होंगे, पहले उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो बना लेंगे हम. फिर सबसेट्स चेक करने हैं इसके, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. अब यहाँ पे ए क्रॉस बी में देखिए 6 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 6. सो नंबर ऑफ रिलेशन भी फिर उतनी हो जाएंगे, दैट इज 2 पावर 6 इक्वल टू 64. दिस इज वेरी सिंपल. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A relation R on set with elements 1, 2, 3, 4, 5 defined as x comma y belongs to R. x comma y रिलेशन को बिलोंग करेगा if and only if x is relatively prime to y. प्राइम नंबर्स तो पता है ना बच्चों, जिनके HCF 1 होता है. रिलेटिव प्राइम भी वही नंबर होंगे जिनका HCF 1 होता है. सो अब यहाँ पे ये सेट दे रखा हमें जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं. अब हमें इसमें क्या करना है? ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने देख, ठीक है. लेकिन रिलेशन क्या है कि x और y जो दो नंबर हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो दो नंबर हैं, यहाँ पे x और y रिलेटिव प्राइम होने चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट को चूज करें तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. जो 1 को हम छोड़ देते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं. देखिए 2 and 3 these are प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? रिलेटिव प्राइम, जिनका HCF कितना होगा? 1. ओके, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. सो 2, 3 हो गया. फिर 2, 4 नहीं होगा क्योंकि 2 को 4 का फैक्टर है 2 के साथ. फिर 5 आ जाएगा ऐसे. फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 को तो किसी के साथ भी नहीं चूज करेंगे क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है. फिर 3 को 2 के साथ लिख देंगे. 3 और 4 का भी HCF 1 है. 3 एंड 5 का भी HCF कितना हो गया? 1. ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा 4. तो 4 अगेन 1 और 2 के साथ नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि 1 सभी का फैक्टर और 2 भी इसको डिवाइड करता है 4 को. सो 4 के साथ फिर 3 आएगा, 4 के साथ ऐसे 5 आ जाएगा. और लास्ट नंबर बचा 5. फिर ऐसे 5, 2, 5, 3 एंड 5, 4. तो ये हमारे पास सेट बन गया R, जो हमारे पास रिलेशन बना कि x और y आपस में रिलेटिव प्राइम होने चाहिए. सो देखिए इसमें ये एलिमेंट्स आ गए, इनका ध्यान रखना है. 1 क्योंकि हर एक नंबर का
फैक्टर है इसलिए 1 नहीं चूज करेंगे। गॉट इट? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस एग्जाम्पल को बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसी एग्जाम्पल से आगे चलूंगा। यही एग्जाम्पल मैं लेके चलने वाला हूं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, एक तो रोस्टर फॉर्म जो हमने सेट्स में भी की थी, रोस्टर फॉर्म, ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब मैं इसी एग्जाम्पल से आपको समझाने लगा हूं। ये सेट में क्या था, रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखते थे डायरेक्टली, सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी लिखते थे जिससे कि एलिमेंट्स बनते हैं, यही था ना। सो अब देखिए ये जो रिलेशन है दो तरह से लिखा हुआ है। यहां पर ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन में यहां पे मेंशन किया है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज रिलेटिव प्राइम टू वाई। यहां पे हमने लैंग्वेज की फॉर्म में रिलेशन को लिखा है। तो जब लैंग्वेज की फॉर्म में हम किसी सेट को लिखते हैं या रिलेशन को लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। और जब हमने इसका सोल्यूशन लिखा, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा, डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये वाली तो फॉर्म बनी रोस्टर फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बन रही है ये हो जाएगी हमारे पास सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म तो ठीक है ना, ये वाली डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख दिए। और अगर हमने उसको ऐसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ब्रैकेट्स लगाकर लिख देंगे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, दैट्स इट। ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेट वाला कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। चलो मूव करते हैं आगे। जहां पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म, और जहां पे एलिमेंट्स लिखेंगे डायरेक्टली वो हो जाएगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म। द नेक्स्ट वे इज रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन इज बाय एरो डायग्राम। ओके, एरो डायग्राम के साथ कैसे बनाना है, मान लीजिए हमारे पास ये सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 2 3 4, सेट बी में हमने एलिमेंट मान लिए 7, 8, और कोई रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं ए टू बी के बीच में। देखिए जैसे 3 और 2 इसमें है, तो 3 2 6 एलिमेंट्स बनेंगे। मैं इसमें से कुछ लिख रहा हूँ। हमने मान लिया कि ये कोई एक रिलेशन है आर, दिस इज 3, 7, देन 3, 8, 4, 7 एंड 4, 8। ये हमने एक रिलेशन सपोज कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको एरो डायग्राम में कैसे बनाएंगे, देखिए दो अलग अलग सेट बना देते हैं। हम ऐसे ये बना दिया सेट ए, ऐसे सेट बी बना दिया। यहां पर एलिमेंट 2 3 4 और यहाँ पे 7 8। अब देखिए 2 7 से भी रिलेटेड है, 8 से भी रिलेटेड है। इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 2 R 7, और रीड कैसे करते हैं, रीड एज कैसे, 2 इज रिलेटेड टू 7। ये सिंबल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म 2 R 7, 2 इज रिलेटेड टू 7 बाय रिलेशन R या अंडर रिलेशन R। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो सेट लिखा हुआ देखिए 2 7 से रिलेटेड है, एरो 2 8 से भी रिलेटेड है, ऐसे 3 7 से रिलेटेड है, 3 8 से भी रिलेटेड है, सिमिलरली 4 7 के साथ रिलेटेड है, और इधर 8 के साथ। बस ये सिंपल है, ये हमारे पास एरो डायग्राम बन गया। बहुत सिंपल है, एरो डायग्राम तो जनरली पूछे भी नहीं जाते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन और रेंज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है तो वैसे सिंपल, पर यही कंसेप्ट हमारा फिर फंक्शन में भी जाने वाला है। सो क्या बात करते हैं अभी हम, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या है ये। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में फिलहाल अभी नहीं जाते हम। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल्स का सेट ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का, कैपिटल एन, यू नो इट डिफाइंड एज, तो हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं a, b सच दैट a + 3b = 12। a
प्लस 3b इक्वल टू 12। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये रिलेशन हमें दे रखा है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो बताया था ना, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म भी। तो अभी हमने क्या करना है, इसको पहले हम एक्सप्रेस करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो उसके लिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए a प्लस 3b, a प्लस 3b इक्वल टू 12, और a और b किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। सो लेट अस स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a और b। तो यहां से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि विच इज 12 माइनस 3b। नाउ पुट b इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और फिर चेक करते हैं कौन कौन सा आंसर आता है। फॉर b इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। वी हैव a इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 1 विच इज 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है ना। फॉर b इक्वल टू 2 वी गेट a इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2, 12 माइनस 6 6। फॉर b इक्वल टू 3 we get a equal to 12 minus 3 by 3, that is 12 minus 9 equal to 3। for b equal to 4, अगर हम देखें b की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 4 12, 12 minus 12 कितना आ जाएगा? for b equal to 4 we get a equal to 12 minus 12 which is 0 and it does not belong to natural number। तो इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। सो बी की सिर्फ 1 2 3 वैल्यूज ही हम पुट करने वाले हैं। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग अब देखिए आंसर्स क्या आ रहे हैं। 1 के साथ आ रहे हैं 9, 2 के साथ 6 और 3 के साथ यहां पर आ रहे हैं 3। ये आंसर आ रहे हैं ना। ओके, अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख देते हैं। तो जो हमारा रिलेशन बना, अब ये रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा? जब हमने a की वैल्यू 1 पुट, b की वैल्यू 1 पुट करी तो a आया 9, तो पहले तो a की वैल्यू लिखेंगे, फिर b को 2 पुट किया तो a आया था 6, तो नेक्स्ट वैल्यू 6, 2। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू जो बनेगी हमारे पास, हमने b की वैल्यू 3 पुट करी थी, a भी आया 3, तो 3, 3। आगे नहीं जाएंगे इससे, क्योंकि 4 के साथ जो आगे नंबर आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहे। गॉट इट। अब देखिए यहां पर अब हमने क्या किया, जो रिलेशन गिवन था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए यहां से हमें रिलेशन जो बन गया हमारा, डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल है। तो हम क्या लिखते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स टू, कैसे लिखने हैं देखिए। अब यहां जो ये रिलेशन बना है, इसमें से सिर्फ हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट चूज कर लीजिए आप, 9 6 एंड 3, बस बहुत सिंपल है। ये होगी डोमेन इसकी, खत्म। जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें से पहले एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो डोमेन हो जाएगी, और ऐसे ही जब दूसरे एलिमेंट्स को चूज कर लेंगे उसका सेट, वो रेंज बन जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो दूसरे एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3, बस ये रेंज बन गई। सो सिंपल है ना, इजी, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। रिलेशन हमें बनाना है, अगर ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ है तो और भी सिंपल है। फिर तो पहले एलिमेंट्स को उठा के डोमेन बना देने, और दूसरे एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, ध्यान रखना इसको सेट ब्रैकेट में ही लिखना। हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया आपने 9 6 3, वो गलत होगा, सेट बनाकर ही लिखना हमने। तो ये रेंज आ गई इसके रिलेशन की। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, डोमेन रेंज से। let R is a relation x, x cube such that x is a prime number less than 10। अब यहां पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन गिवन है। अब x क्या है, x एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम होना चाहिए। तो कौन कौन से देखिए, कौन से प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन से बनेंगे बच्चों, देखिए 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है तो यही बनेंगे ना। ओके, अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली देखिए, पहला नंबर जो है
x है तो दूसरा उसका क्यूब है, पहला x है तो दूसरा उसका क्यूब है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। सो जब हम यहाँ पे देखिए 2 पुट करेंगे तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, 2 के साथ क्या आएगा 2 का क्यूब, फिर 3 के साथ 3 का क्यूब, ऐसे 5 के साथ 5 क्यूब, 7 के साथ 7 क्यूब। ओके, सो हमारा रिलेशन फिर क्या बनने वाला है, देखिए 2 का क्यूब 8, तो 2 का 8 हो गया, फिर 3 का क्यूब 27, ठीक है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे इसको हम। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं, 2 का क्यूब 8, देन 3 उसका क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 और 7 का क्यूब बन जाता है 343। बस बहुत सिंपल, ये x हो गया, ये x क्यूब हो गया। तो अब हमने लिखना है इसकी डोमेन। सो डोमेन ऑफ R इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये तो हो गया डोमेन। और ऐसे रेंज लिखेंगे हम इसकी, रेंज ऑफ रिलेशन R। तो सेकेंड एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं, 8 27 125 343, दैट्स इट। बहुत सिंपल है ना। ओके, इसी टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करना। नाउ वी मूव ऑन टू द इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होगा हमारे पास, देखिए मैं इसी एग्जांपल को लेके चलने वाला हूँ आगे बच्चों, ध्यान से देखना इसी को। अब इनवर्स रिलेशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमारा पहले काम होगा हमारे पास रिलेशन बनाना, उसको इनवर्स कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए क्या पढ़ना अभी हमने, इनवर्स रिलेशन। ओके, क्या होता है देखिए, हम मान लेते हैं लेट R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। A और B के बीच में, सेट A B के बीच में रिलेशन R डिफाइंड बाय और डिफाइंड एज R इक्वल्स टू। सो हम मान लेते हैं ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कौन सा फॉर्मूला है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा वो सब कुछ नहीं गिवन है अभी। अब ये हमने मान लिया कि ये कोई रिलेशन है, ठीक है। अब हमने लिखना है इसका इनवर्स रिलेशन, देन इनवर्स रिलेशन इज रिटन एज, हमें पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ आना चाहिए, परफॉर्म करना आना चाहिए। देन इनवर्स रिलेशन इज रिटन एज R पावर -1। और क्या करना है, देखो इनका ऑर्डर चेंज कर देना बस। जो रिलेशन हमने यहाँ बताया वो A टू B है, तो जब हम उल्टा बना देंगे B टू A, उसको इनवर्स बोल देंगे बस। B क्रॉस A में, अगर A क्रॉस B में पहले था उसको B क्रॉस A वाला कर देंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा। कैसे, ऑर्डर्ड पेयर जो है इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, 3 पहले 1 बाद में। ऐसे यहाँ पे 4 2 और यहाँ पे 6 5, बस बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, ये जो ऑर्डर्ड पेयर थे इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो इनवर्स रिलेशन बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इन अदर वे, डोमेन ऑफ R, जो पहला रिलेशन था उसकी डोमेन क्या है, 1 2 5, पहले एलिमेंट्स का सेट है ना, एंड रेंज ऑफ R, इसकी रेंज क्या है 3 4 6, क्लियर। अब R इनवर्स की बात करें तो R इनवर्स की डोमेन देखिए कितनी है, 3 4 6, लेकिन वो तो यहां पे रेंज थी R की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमेन आ गई R इनवर्स की। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, सेट ऑलरेडी यहां पे बना हुआ है। और यहां पे जो पहले वाले रिलेशन की हमारी डोमेन बन रही थी 1 2 3, अब वो यहां पे देखिए रेंज बन गई R इनवर्स की, है ना। रेंज ऑफ R इनवर्स देखिए 1 2 3, ओके 1 2 5, सॉरी दिस इज 1 2 5। तो बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये याद रखना है, फिर जो रिलेशन हमें दे रखा है उसकी डोमेन को रेंज बना दो और रेंज को डोमेन बना दो तो वो इनवर्स रिलेशन बन जाएगा।
सो सिंपल। कोई भी रिलेशन जब हमें ऐसे गिवन होगा तो हमने जस्ट उसका ऑर्डर चेंज कर देना है एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर में, तो इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए, इसमें हम एलिमेंट्स मान लेते हैं 5, 6, 7, 8 टू सेट बी, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स चूज कर लेते हैं 10, 12, 15, 16 एंड 18, और रिलेशन कैसे है, डिफाइंड एज x, y belongs to R if and only if x divides y। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड डोमेन एंड रेंज, ये निकालना है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, हमें इसको सेट बिल्डर की बजाय रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। ओके, अब रिलेशन है हमारा फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए कौन सा है, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5, 6, 7 एंड 8। बी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10, 12, 15, 16 एंड 18। अब क्योंकि रिलेशन कहाँ से, सेट ए से सेट बी में है, तो और डिविजिबिलिटी का है, तो हमें ये देखना है कि ए के कौन कौन से एलिमेंट बी के किन एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट 5। अब यहाँ से 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं, 10 को, 5 2 ज़ा 10। 5 और किसको, 15 को डिवाइड करेगा, और किसी को नहीं करेगा। डेसिमल्स में डिविजिबिलिटी नहीं है बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फिर 6 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। फिर 7 का कोई भी मल्टीपल नहीं है इसमें, तो 7 के साथ कोई एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज 8 2 ज़ा 16, तो 8 के साथ सिर्फ आएगा 16, और यस, तो ये हमारा बन गया रिलेशन। लेट्स जस्ट चेक इट वंस अगेन। देखिए 5 के साथ 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 हो गया। 5 और किसी को नहीं डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। फिर 6 करेगा, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। 7 का मल्टीपल इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो नहीं लिखेंगे हम। 8, अब 8 किसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली, 8 2 ज़ा 16, तो 8,16 आ गया। ओके, तो अब हमने क्या लिखना है, अब इसके डोमेन। देयरफॉर डोमेन ऑफ रिलेशन इज, कौन कौन से एलिमेंट बन गए, 5, देखिए यहाँ 2 बार आ रहा है, इसे एक ही बार लिखेंगे, 6 एंड 8, 5, 6 एंड 8। क्लियर, ये ऑर्डर्ड पेयर में 5 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन रेंज में इसको और डोमेन में एक ही बार लिखा जाएगा। और ऐसे ही अब जब हम रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ आर, तो रेंज में क्या आ रहा है, देखिए 10, 15, 12, 18 एंड 16। खत्म, बहुत सिंपल है ना। सो हर एक रिलेशन को पहले आपने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपने ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप अपने आप करेंगे। लेट ए इज अ सेट विद एलिमेंट्स 1 2 4, बी इज अ सेट विद एलिमेंट्स 2 4 5, सी अनदर सेट विद एलिमेंट 2, 5। 3 सेट हमें दे रखे हैं। फाइंड A माइनस बी क्रॉस B माइनस सी। ये बहुत सिंपल है बच्चों, बिगिनिंग का है ये, पहले वाले एक्सरसाइज का। ये A माइनस बी, B माइनस ए सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते थे वो मैं सेट्स में क्लियर कर चुका हूँ। और पहले A माइनस बी निकालना है, फिर B माइनस सी निकाल के उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कर देना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, इफ R equals to x, y such that x, y belongs to z, z means set of integers, and
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। करना क्या इसमें, फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्या करना हमने, डोमेन और रेंज निकालना है। सो वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आपने इसका जो भी सोल्यूशन है वो आप मेल कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैथ्स बाय विनीत सर @gmail.com। और अगर डाउट है कोई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सर इसको बता दीजिए, आई विल डू इट अगेन फॉर यू। सो यहाँ तक बच्चों हमारा रिलेशन का पार्ट फिनिश होता है। +1 में जो हमारे पास रिलेशन है, +2 में तो और भी ज़्यादा एडवांसेस है, वो अभी हम नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करके दिखाऊंगा।